अब ये परंपरा अपने आप बनाते हैं आप लोग। अब परंपरा कैसे बनती है, परंपरा पता है कैसे बनती है, मैं वो भी आपको बताऊं। परंपरा ऐसे बनती, जैसे ये जो तमाम देवी देवता है ना, कहीं अगर दो पत्थर ट्रैक्टर से ईंटें जा रही गुम्मा, और ऊंची नीची जगह से कोई गिर गई, ईंटें गुम्मा गिर गई और वो तरह ऊपर रख गई एक दूसरे के ऊपर, तो हमारी जो माता बहने जाती बेकाती है, हमें जा लगा जा कल नई देवी रात में निकल आई, रात में नई देवी निकल आई। अब रात में नई देवी निकल आई तो क्या करें, पापा जी 10 रुपया चढ़े हैं, फूल पाती अगरबत्ती मोमबत्ती चढ़े, लड्डू मंगा लेती, लडुआ बर्फी चढ़ाए देती और एक लोटा पानी भर लेती, सुबह ढारे आती है ना। अब धीरे धीरे आपके जैसे ये जो लोग है ना बढ़ने लगते, तो लोग कहते अरे हम पागल वो पागल वो पागल, तो कहीं इतने लोग आते सब पागल, सब तो है ही। और आपको क्या लगता है सब ज्ञानी है क्या? वो मैं बताऊं कि ये रिवाज बनती कैसे है, मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझा दूं, आप ये कहेंगे कि ये बात बिल्कुल सत्य है, आज के बाद हम लोग भी नहीं मानेंगे। पता क्या ये ऐसे बनती है रीति रिवाज। एक गांव में एक बहुत बूढ़ी अम्मा थी, एक गांव में बहुत बूढ़ी अम्मा थी, 2-4-10 दिन में मरने वाली थी, बूढ़ी अम्मा थी। तो अम्मा कहने लगी यहाँ से टीकमगढ़ जो भी है 8 किलो 10 किलोमीटर, तो यहाँ दुर्गापुर से टीकमगढ़ के बीच में जितने देवी देवता हैं, मंदिर है, थान है ना, तो वो अकेला हमें पता है क्योंकि हम बूढ़े हैं। ये जो नई नई बेटी है ना, बेटियां हैं, बच्चियां हैं और नई नई बहुएं हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। सुनो अच्छे से, अच्छे सुनो, आगे वाले जो सुन रहे हैं बेचारे उन्हें भी डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग। सुनिए, एक गांव में बूढ़ी अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा कहने लगी यहाँ दुर्गापुर से टीकमगढ़ तक मुझे सारी देवी देवता पता हैं, लेकिन मैं अब कल अगर मर गई तो ये जो बेटियां हैं, नई नई बहुएं हैं, इन्हें कैसे पता चलेगा कि कहाँ कौन सी देवी है। इसके लिए क्या करते हैं कि पहले ही इन बहुएं और बेटियों को तैयार करते हैं, बहुओं को और बेटियों को कह दिया ये फलाने की बहू, जितनी जे नई नई बहुएं हो ना, बहुएं और जितनी जे नई नई बिटियां हो, छोटी छोटी बिटियां बच्चियां बिन्नू, जैसे सब तुम तैयार हो जाइयो और हम कल चलेंगे। पता क्या कल कहाँ चलेंगे, काय के लिए? कह दिया देखो हम तो चल नहीं पाएंगे, लेकिन हम मरने वाले हैं, इसलिए चलो और हम तुम्हारा परिचय करा दें, चले भगवान अंत देवी देवतन से कि कहाँ पे कौन से देवी देवता निकलो है। कहा ठीक है। अब जैसे ही कल का दिन हुआ तो बूढ़ी अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा कहने लगी ए बिटिया बहुएं, तुम ऐसे एक काम करो कि तुम तो नई नवेली हो, तुम जल्दी जल्दी चलती और हम तो इतनी बूढ़ी बाड़ी हैं, सो हम थोड़ी धीरे धीरे कम चल पाओ, तो तुम काम कर ले, नहाए धोए ले तब हो, लेकिन हम अभी से निकल रहे, सुबह है और हम निकल रहे। अम्मा ने क्या किया, एक थाली ले ली बड़ी सी, बिल्कुल ध्यान कहीं भी नहीं, देखो इधर सुनो, एक थाली ले ली अम्मा ने, थाली उसमें फूल रख लिए, फूल अगरबत्ती रख ली, उसमें टीका चंदन बंदन जो भी होता वो रख लिया, और उसके बाद में लडुआ रख लो, लडुआ हाँ बर्फी रख ली, बर्फी खीर रख ली वहां में। अब पूरी थरिया भर के और सर पे रख के और बहुआ से कह दी तुम आइयो और हम पहले से चल रही, ठीक है। अब बहुआ बिटियां तैयार होने लगी और तब तक सुबह वो अम्मा बूढ़ी चलो भाई, लेकिन वो जल्दी जल्दी निकल पड़ी, अब टॉयलेट करने गई, भूल मतलब पेशाब करने गई, भूल पेशाब करनी भूल गई। तब जैसे यहाँ से चली, चलते 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 जो आधे अध्याय पे पहुंची ना, तब तक उन्हें लगी आई, बाथरूम लगी आई। अब पूजा करने जा रहे, अब बाथरूम लगी है, ये अगर जमीन पे रख देंगे प्रसाद तो ये बेकार हो जाएगा। अब अम्मा बहुत चिंता में पड़ गई,
करें तो करें का। ये आप लोग सुनना कि देखिए कि ये किस तरीके से ये कुरीति बनती है, रीति रिवाज कैसे लोग तैयार करते हैं। अम्मा ने क्या किया, अम्मा कहने लगी अगर ऐसे हम बने रहेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा, ऐसे तो पेट फट जाएगा, गैस बनने लगेगी, पेट फट जाएगा। टॉयलेट लाओ कर ही ले, पेशाब बाथरूम। सर पे अम्मा ने जो थाली रख ली और अम्मा बाथरूम मतलब बैठ के और करने लगी। बूढ़ी बड़ी अम्मा बेचारी, बूढ़ी बड़ी अम्मा बैठ के तो करने लगी बाथरूम। तो करके जैसे ही खड़ी भई ना, तो बूढ़े लोग जो होते वो एकदम सीधे तो खड़े हो नहीं पाएंगे। अब पहले उठे हैं, तब वे घुटनन पे हाथ लगाए हैं, तब एक जमीन पे धरे हैं, तब वे धीरे से उठ पाए हैं। तो अम्मा ने एक हाथ लगाए लो घुटना पे और एक हाथ पे बेचारी थरिया पकड़े प्रसाद की। तो जैसे ही अम्मा उठी लचमचाए के और तब तक थरिया में से गिर गो एक लड़ुआ। काय में गिर गो भाई, पेशाब में लड़ुआ गिर गो। अब अम्मा कह लगी हाय भगवान जी का हो गो, सब पूजा बर्बाद हो गई। अब अम्मा ने कहा करी कि जब पेशाब में लड़ुआ गिर गो, कोई उठाए के ना खाए ले, एक काम करें कि जो हमारे पास ये कछु फूल तो है ही, तो एक काम करें कि जो कछु जो फूल हैं इन्हें फूल न कौन लड़ुआ के ऊपर दें, तो लड़ुआ जो जाए ढक ढक कोई खावे ना। अब अम्मा ने जैसे ही फूल धर दो, वो अम्मा आगे चली। अम्मा आगे चली और अम्मा पहले बता के आई थी, तुम बहुएं बेटियां जितनी आओ पीछे हमारे, तो सब देखती हैं यो जहाँ जहाँ फूल पाते लड़ुआ पेड़ा धरे मिले ता चढ़ाती है यो। हाँ, अब अम्मा जो है, अम्मा धीरे धीरे पहुंची टीकमगढ़। अब यहाँ से जैसे ही वो बहुएं बेटियां निकली तो एक दुर्गापुर में मंदिर मिल गो, वहां पूजा कर ली, और जहाँ जहाँ उन्हें लड़ुआ पेड़ा चढ़े मिल गए वहां पूजा कर। अब धीरे धीरे जहाँ अम्मा ने टॉयलेट करी वहां गई वे बहुएं बेटियां पहुंच। अब एक कहने लगी जिज्जी जे देवी हमें कछु नहीं समझ में आता, नहीं था परिचय करवाओ ना अम्मा, फिर काहे के लिए परेशान हो। लेकिन नई देवी तो अरे श्रद्धा है अपन, हाँ आज प्रकट हुई हैं तो हम तुम कुछ कर ले। ए जी जे फूल ले, जे 10 रुपया ले और अगरबत्ती ले लो। हाँ, सो उनने सबने जे दही चढ़ाए और अगरबत्ती दही लगा। अब भैया धीरे धीरे पैसा चढ़न की लग गई लाइन, ढेर लग गया। और जो सड़क पे आने जाने वाले लोग वो भी बड़े श्रद्धा से आए, चढ़ाएं, चले जाएं। अब सड़क पे अम्मा ने पेशाब करी थी, अब जाको खेत सामने रहे। अब वहां जब पैसा ढेर लग गो तो खेत जो आसपास सड़क के खेत रहे इधर उधर इतने होते, तो इतने वालों का है कि जो चढ़ावा भाव है और जो देवी नई निकली है रात में, जा देवी है मेरी। हाँ, अब जो उते वालों रहे वो कहा तेरी नैया मेरी है। अब कौआ की बात माने ही ना, इते के वो कहे कि तेरी नैया मेरी है, वो उते को कहे तेरी नैया मेरी है। अब को आए तो वो कह दे अरे इनो की ना बा देवी मेरी है। अब तब तक क्या हुआ कि अम्मा टीकमगढ़ पहुंची पूजा पाठ करके, और अम्मा जैसे ही लौटी, अब जो बाद में गया वो बाद में पहुंचेगा टीकमगढ़, बहुएं बेटियां वहां पहुंची और तब तक अम्मा वापसी लौटी। तब तक क्या हुआ कि पुलिस धीरे धीरे जब लड़ाई झगड़ा होने लगा तो पुलिस प्रशासन भी आने लगी। पुलिस प्रशासन, अब पुलिस प्रशासन आई, पुलिस वाले आए। अब वो कहने लगे आए तुम लोग झगड़ा क्यों करते हो, बदतमीज हो क्या? ये ना तो आपकी देवी है और ना ये आपकी देवी है, ये देवी पुलिस प्रशासन की है। कह दिया ये देवी ना तो आपकी है, ये ना आपकी है, ये पुलिस प्रशासन की देवी है। आप लोग ऐसे कैसे अपनी बनाते हो? अब जहाँ पैसा ज्यादा चढ़ जाए वो तो कहे मेरी देवी। अब पुलिस की वजह से गांव वाले जो लोग रहे वे थोड़े
अलग भाई। अब जो और उनसे बड़े चले आए और जी तो सोचते ही रात कहाँ नौ मंदिर बन जाए उतना ही हम अपना डेरा डाल लें। अब जो आए वो का ये देवी मेरी, पुलिस वाले आए वो का ये देवी मेरी। अब आपस में मतलब खूब लड़ाई झगड़ा होने लगा। तब तक वो अम्मा आई और अम्मा ने जैसे ही देखो कि हाय जा तो वही जगह है जहाँ पे हमने बाथरूम करी। सवेरे कर गए और सवेरे तो संजा ढेर लग गई। सवेरे संजा भाई तो ढेर लग गई। अम्मा कहने लगी ए भैया आप लोग क्यों लड़ते हो? ये देवी ना तो आपकी है और ना ये आपकी है, ना ये पुलिस वालों की है। तुम लोग क्यों पागल होते हो? ये किसी की देवी नहीं है। जो तो अब जैसे कहा कि ये मेरी देवी है। अब जो नए नए लड़का रहे तो नए नए में बूढ़े बड़े की कहाँ चले, धक्का मारो कले ए बढ़िया भाग जा, ये देवी तेरी कैसे हो गई? अब बूढ़ी बड़ी अम्मा बेचारी धक्के आई नहीं गई। फिर अम्मा आई और बोली लला काहे परेशान, ये देवी मेरी है। वो जैसे ही कही अम्मा ने मेरी है तो पुलिस वाले सब अम्मा वो उल्टा सीधा बोले। नए जवान जो लड़का रहे नौजवान वो उल्टा सीधा बोले। अम्मा कहने लगी तुम लोग सब दूर हो जाओ और सही बात तो ये है कि ये देवी मेरी है। तब तक पुलिस वाले कहने लगे ना तो ये मेरी है, ना इनकी है, ना उनकी है, ना इनकी है, किसी की देवी नहीं है। अच्छा जिसकी देवी है तो वो नाम बताए, जिसकी देवी है वो नाम बताए। ए भैया हटो हटो, हमें नाम ना पता, हमें पता ही ना है। अब हमें पता हो तब तो बताएं, हम ऐसे क्या बताए थे? अब तरह तरह के नाम करे, फलानी देवी ढिकानी देवी। अरे ना जा देवी कहाँ, जा देवी तो वहां निवास कर रही। अम्मा से कहा गया है बुढ़िया इधर आओ, ये बताओ अम्मा ये तुम्हारी देवी कैसे हो गई? अम्मा कान लगी लला है तो मेरी देवी, अब मानो चाहे ना मानो वो है तो अम्मा की देवी। अम्मा कहने लगी अरे बेटा ये मेरी देवी है और अगर तुम नाम पहली बात तो पूछो नहीं और वो ऐसे ही है गुप्त वाली देवी है, और अगर नाम पूछना ही है तो अरे अरे बताओ बताओ क्या बात है, लंबी लंबी सांसें लेती हो, बताओ ना क्या नाम है इस देवी का? अम्मा कान लगी अगर बताओ ना तो आप नाम बताना पड़ेगा। अम्मा कहने लगी बेटा जे है तो देवी मेरी। अरे नाम बता बुढ़िया। अम्मा कान लगी जो देवी जो है ना, जो देवी को नाम है मूता देवी। और जैसे ही कही मूता देवी, अब कान लगी मूता देवी की जय, मूता देवी की जय। अब ये जो पागलपंती लोग होते ना पागल, अब पागल लोग वे सब अपना घर को काम मूंगफली सब सारो काम छोड़ के ओ कान लगे ए भैया मूता देवी निकली चल दर्शन करें। तब अम्मा ने सारी बातें बताई और अम्मा ने कहा कि इसीलिए हमने अपनी ये जो इज्जत बचाने के लिए हमने ये इसीलिए कह दिया ये मूता देवी है। तुम सब कहे बौराने पगला होगा। अब बेकार लगी अरे हम नए बौराने छे बौराने, अरे क्या पागल हो तो आप लोग? क्या ये मेरी पेशाब है, यहाँ पर मैंने पेशाब की थी, वो लोग पुलिस प्रशासन मुझे परेशान कर रही थी इसलिए मैंने कह दिया ये मूता देवी है। अब क्या कह दे पेशाब माता है। अब जो अज्ञानी पागल लोग होते ना वो तो लेटरिन को भी देवता कहने लगते, पेशाब को भी माता कहने लगते। ये आप जितने भी देवी देवता पूछते हो ना, कहीं कहीं तो एक कुतिया देवी है। हाँ आप पूजा पता किसकी करो? जिसके बारे में पता हो। पहले मानो नहीं, पहले जानो, पहले जानो उसके बाद मानो। और अगर जान लिया पता चल गया कि ये मूता देवी, तो मूता देवी को ये कौन पूजा करेगा? कोई पूजा करेगा? लेकिन आजकल के लोग जहां 4 लोगों को पूजा करते देखेंगे उन्हें कुछ भी पता नहीं,
उन्हें, क्योंकि उन्हें तो जानना ही नहीं है, उन्हें जानना नहीं है, इन्हें क्या करना, इन्हें सीधा मानना है। ये जितने भी ये दुनिया के जो पाखंड हैं, अंधविश्वास है, ये ऐसे ही बनता है। कहीं किसी ने पेशाब कर दी वो मूता देवी बन गई, कहीं किसी ने लैट्रिन कर दी वो लैट्रिन देवता बन गो। तो पहले जानो, उसके बाद मानो। ये देवी देवता के जो चक्कर में पड़ते हैं ना लोग, वो कभी अपने जीवन में सुखी नहीं रहते हैं। आप बुद्धिजीवी बनो। ये जो युग है ना, ये 21वीं सदी है। अंबेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी इन बहुजनों की होगी, आपकी